नमस्कार, स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अजय कोहली। आज हम आपको बताऊंगा कि मेरे साथ एक खास और मेहमान जो हैं, महान शख्सियत हैं जो फाइन आर्ट यानी कि फाइन आर्ट में 5 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन को अभी रन कर रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि स्मार्ट स्किल को उन्होंने कुछ वक्त पहले ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आज उनको पूरे देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी गई है। स्मार्ट स्किल ने उसको इस काबिल समझा क्योंकि उनकी मेहनत जो थी उनके माध्यम से आज वो इस तरह पे हैं कि नेशनल हेड उनको बनाया गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज ही आपको हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से। सर, सबसे पहले कि आज जब आपको नेशनल हेड बनाया गया तो कैसा भी आप फील कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे तो मैं हाल फिलहाल में जुड़ा था स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन और ये बहुत अच्छा लगा कि आज का दौर में जो गरीब माँ बाप अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए ये वरदान साबित हुई है स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और जब मैं ज्वाइनिंग हुआ था तो मैंने उस टाइम में भी बोला था कि मैं इंडिया लेवल के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है ये 26 स्टेट में मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे चीज के लिए मैं काम कर रहे हैं। तो इसी अवसर पर जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का जो ऑफर आया था मेरे पास में, और पिछले बार जब मैं यहाँ अलवर में आया था तो अलवर में आने के बाद में मुझे ज्वाइनिंग कराया गया था और उसके बाद में मैं लगातार अभी इंडिया लेवल पर बहुत सारे जगह पर मैंने इसका प्रचार किया और मैं चाहता हूं कि इंडिया की जितनी भी बहुत छोटे छोटे या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन भी अगर ये स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन से जुड़ जाते हैं तो इसका ये फायदा होगा कि जगह जगह में जो बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय है या दयनीय है, उन बच्चों के लिए ये जो है स्मार्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो है ये एकदम वरदान साबित होगी और उनको मौका मिलेगा अपना कैरियर चुनने के लिए और अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए। जी सर, जब आपने संस्था के बारे में, स्मार्ट स्किल के बारे में जब तक आपको नहीं पता था या फिर जब पहली बार आपने सुना तो मन में क्या थिंकिंग थी? उसके बाद आपके जुड़ने के बाद जो अब तक अनुभव रहा, मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जब मैं पहली बार आया था हमारे जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन मुस्तकीम बेसर से मिला और उनसे मिलने के बाद में मुझे बहुत अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगा। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और सरल सीधे सरल के लोग हैं और उन्होंने उनके जो मिशन है, उनके जो इच्छा है, उनके इच्छा और मेरी इच्छा का बहुत मेल खाया। उनसे बात करने के बाद में मुझे ये लगा कि ये जो मुस्तकीम बेसर जो है और ये इनके जो सोच है, इनका सोच ये कहता है कि भारत में अभी भारत में 12 क्लास तक तो स्कूल फ्री है, लेकिन 12 क्लास के बाद में जब एजुकेशन लेने की बात आती है तो वो बहुत महंगी होती चली जा रही है, वो किसी का बस के बात नहीं है। और इन्होंने जो बीड़ा उठाया कि आपको जब एजुकेशन में जब कोई बच्चे 12 क्लास के बाद कोर्स करना चाहेंगे, उसमें 40-50 कोर्स मैंने देखा, बहुत टॉप कोर्सेस हैं और वो कोर्स का पैसा देना नहीं है और देना भी नहीं है और उसमें क्या है कि वो सिर्फ जो हॉस्टल का खर्च है और एग्जाम फी है, बस यही 2 चीज बच्चों को देना है और कोर्स का टोटल फी या 2 लाख के जगह में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी लगता है वो स्मार्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन ये स्किल ग्रुप ये दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे में एक नया उत्साह आया है। जो निराश हो चुके थे, जो बच्चे जो अपने आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थे, उन बच्चों में अभी एक उमंग आ गया, एक जोश आ गया, इससे जुड़ने के लिए जुड़ रहे हैं। साथ ही सर, सबसे पहले कि जब आप ऑफिस पे पहुंचे, ऑफिस पे आने के बाद, सबसे मुलाकात करने के बाद, तो कैसा आपका यहाँ का वो रहा है कि क्या लगने लगा है? और जब आप बच्चों को बता रहे हैं तो बच्चों का सामने से किस तरह की बातें सामने आ रही है?
मैं वही बात बता रहा हूँ कि जब पहले बार आया था मैं उतना नहीं समझ पाया था, लेकिन दूसरे बार तो क्या, मैं यहाँ से जाने के बाद में लगातार जो है ये यहाँ के जो ग्रुप है उन लोग से लगातार मेरे बात होती आ रही है। और दूसरे बार भी जब आया तो दूसरे बार भी मैंने देखा कि इनके जो काम है बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। और स्टाफ, अब रही ऑफिस के में बात आया तो ऑफिस में जितने भी स्टाफ हैं बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं और इन लोग का सभी का एम यही है। बिल्कुल सर, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जो लोग अभी तक संस्था से नहीं जुड़े हैं या फिर उनको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, क्या उन लोगों के लिए कहेंगे कि क्या वाकई में जो संस्था आज स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन स्तर जो बड़ा लेवल पे काम कर रही है, एजुकेशन लेवल पे देश के बाहर भी काम कर रही है, तो क्या लोगों को उससे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, क्या करना उनको चाहिए सुनने के बाद? मैंने यही बात कहा आपसे कि एजुकेशन की बात है। हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है कि जब एजुकेशन यहाँ पर एजुकेटेड लोग होंगे। जब तक एजुकेटेड लोग नहीं होंगे तब तक तो ये भारत विश्व गुरु कभी बन नहीं सकता है। तो ये जो स्कीम है स्मार्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन का, ये जो प्रोजेक्ट लेकर के आया है जो कि एक तो बच्चे का अपना भविष्य सुधारने का मौका देने का, तो इसी से तो मैं कहता हूं कि देश आगे भी बढ़ेगा और बच्चों में विकास भी होगा, बच्चे अच्छे एजुकेशन ले पाएंगे। अब रहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना नहीं जुड़ने का बात है। ये ऑर्गेनाइजेशन कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन टोटली एजुकेशन के लिए है। अब ये देश में कौन नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं देंगे, या कोई भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन भी है वो भी चाहेगा कि हम अपने बच्चे को या अपने क्षेत्र का जितने भी बच्चे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको एजुकेशन दें। तो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन से जुड़ना तो उनके लिए भी अनिवार्य है और जुड़ना चाहिए। अगर वो जुड़ते हैं तो वो अपने क्षेत्र के जो जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेटेड करते हैं। ये और यहाँ पर फीस की ये मेन चीज होती है कि लोग बाग उसके बाद जैसे बच्चे ने समझा सुना, लेकिन फिर उसके मन में बहुत सारे सवाल आए, लोगों ने कहा कि ऐसा कहाँ होता है, लेकिन आप उस संस्था के साथ जुड़े हैं, आपका एक्सपीरियंस वहां रहा है, आपने उन चीजों को देखा है, लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे। लेकिन आपने जैसे बताया कि यहाँ एग्जामिनेशन फी और उसका खाना रहना ही देना बच्चे को, वो सारी चीजें क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा कोई भी चीज है तो क्या वाकई में उन लोगों को संपर्क करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए? चेयरमैन सर जिस तरह के कॉलेज कैंपस अलॉट करते हैं, संस्था जो बच्चों के लिए सोचते हैं वो सही सोचती है? देखिए, देश हमारा बहुत बड़ा है और आज में भी भारत में एजुकेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बिल्कुल 27% है GR। बिल्कुल। तो सवाल कई उठते हैं। बिल्कुल। कुछ बच्चे बोलते हैं कि या तो हॉस्टल के खर्च के लिए हॉस्टल के खर्च में ही एजुकेशन का फी जब ले लेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी एजुकेशन का जो फी है वो फी टोटली स्मार्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन कर रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, हॉस्टल का खर्च और एग्जाम फी, बस यही देना है। और इसमें सोचने वाली बात कहां पर भी नहीं है, कहीं पर भी सोचने वाली बात नहीं है, इसलिए कि बच्चों से कभी भी पैसा कोई आदमी मांगा नहीं। बिल्कुल जी। सिस्टम बहुत अच्छा है कि आप फॉर्म फिलअप करो, काउंसलिंग होगी, आप कोर्स जो भी करना चाहते हैं आपका मन मुताबिक कोर्स आपको ले सकते हैं। दूसरी बात, आपका सेंटर, अब आइए आप किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कोई छोटा मोटा कॉलेज है, हॉस्टल बनाकर के रोजी रोटी चला रहा है, ऐसा नहीं है। ये देश के जाने माने जो कॉलेजेस हैं उसमें बच्चे का दाखिला होता है। इसमें
जैसा चंडीगढ़ हुआ, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, बहुत टॉप कॉलेज है। इन कॉलेजों में जो है बच्चे का एडमिशन होगा। अगर कोई स्टेट में ये भी है कि बहुत दूर दूर से है, जैसे कि हम लोग, मैं भी अपना क्षेत्र वेस्ट बंगाल में हूँ, तो सिलीगुड़ी के बहुत सारे छात्र हैं। तो सिलीगुड़ी के जो छात्र हैं, तो सिलीगुड़ी का छात्र को ये लगता है कि उतना दूर कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए। अब आइए, आज के जमाने में इंडिया से विदेश में जाकर के लोग पढ़ाई करते हैं, और दिल्ली कोई दूर नहीं है, पंजाब कोई दूर नहीं है, आप गाजियाबाद कोई दूर नहीं है, लखनऊ कोई दूर नहीं है। बड़े बड़े कॉलेज में आप वहां पर आकर के आप पढ़ सकते हैं, और आप अकेले भी नहीं आते हैं वहां से, आपके साथ में आपका ग्रुप आता है। आप अकेले तो नहीं आते हैं। एक जगह से 10, 15, 20 जो छात्र जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनमें से कुछ बच्चे आपके साथ में आएंगे उस कॉलेज में, आप अपना हॉस्टल में रहेंगे और पढ़ेंगे। ये कह सकते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ चलना पड़ेगा। सारे कुछ तो हम लोग दे रहे हैं जी, बिल्कुल। स्मार्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ये सारे कुछ दे रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन आप पढ़ने के लिए तय तो आपको करना होगा। आपको एजुकेटेड बनने के लिए आपको घर से निकलना होगा, तब जाकर के आप देश के लिए भी कुछ कर सकेंगे, आप अपने लिए भी अपना करियर को भी सुधार सकते हैं, और आप अपना परिवार का करियर, आपका भविष्य भी सुधार सकते हैं। जी, तो धन्यवाद रमेश शाह जी। आज उनको हमने बधाई भी दी क्योंकि आज वो नेशनल हेड बने हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि संस्था के साथ का अब तक उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सर से मुलाकात करने के बाद, चेयरमैन सर के साथ जब उन्होंने बातें की, और उससे पहले की जो बातें उनके मन में थी, क्या मन में सवाल थे, किस तरह के सवाल आजकल आमतौर पर समाज में आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फंस जाएंगे। क्योंकि उन्होंने बताया कि रमेश शाह जी ने कि कोई पैसा जब आपसे लिया नहीं जा रहा है तो आप ये सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें मेन वजह यह रही है कि अब तक जो संस्था के साथ वो जुड़े हैं, एक्सपीरियंस उनका रहा है, आगे आज उनको बढ़ाया गया है। क्योंकि वो पहले भी उन्होंने कहा कि मुझे देश में, पूरे देश में काम करना है, लेकिन संस्था ने कहा कि पहले आप अपने स्टेट की जिम्मेवारी लीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी लीजिए। लेकिन उसको पूरी करते हुए जब वो नजर आए तो कहीं ना कहीं संस्था ने उनको आज ये मौका दिया। उनकी मेहनत से आज वो उनको पद मिला है, नेशनल हेड का पद मिला है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लगातार आप हमारे साथ देखते रहिएगा ऑफिशियल चैनल पर इसी तरह की वीडियोस। अभी हमारे साथ चेयरमैन साहब भी जुड़ेंगे जो आज उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। तो मैं चाहता हूँ को बड़े हद से बताया जा रहा है कि मिशन एजुकेशन क्रांति की योजना जो देश भर में वर्क कर रही थी, इसी के एक पार्ट्स हमारे सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल से डॉक्टर रमेश शाह जी जो स्टेट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, सिलीगुड़ी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन उसकी कार्य कुशलता, उसकी ईमानदारी और उसका जब बैकग्राउंड खंगाला गया, जब उसकी एक्टिविटीज नेशनल लेवल पर देखी, तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरी टीम से रहा नहीं गया कि हम चाहते हैं कि ऐसे जो बुद्धिजीवी, सीनियर सिटीजन्स, मेहनत करने वाले, जिनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा, वो हमारे इस प्रोग्राम में आकर प्रोग्राम में एक संजीवनी का काम करेंगे। तो हमारी टीम ने आज निर्णय किया है स्मार्ट स्किल ग्रुप से, अजय कोहली हो, मुस्तकीम सर हो, पूजा मैम हो, सभी ने एक पर्सनल मीटिंग के बाद ये निर्णय पाया है कि अब स्मार्ट स्किल का जो नेशनल लेवल का जो काम है, जो कार्यभार है, वो डॉक्टर रमेश शाह सिलीगुड़ी से संभालेंगे। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। उनके साथ हम हैंडशेक कर रहे हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखे और इस मुहिम को वो धरातल तक ले जाए। जो भी जरूरतमंद बच्चा पढ़ना चाह रहा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जैसे कि सर ने बताया, हमारा मुद्दा क्या है रमेश शाह के साथ में, हमारा आम आदमी के साथ क्या मुद्दा है, सरकार के साथ हमारा क्या मुद्दा है। हम भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना चाहते हैं। जो बच्चा 10-12 के बाद में ड्रॉप हो जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस से, कैरियर गाइडेंस के अभाव में, ऐसे ही बच्चों को हमें गोद लेकर पढ़ाने का कार्य करना है और देश हित का काम करना है, समाज हित का काम करना है। शिक्षा परिवार को ऊंचा उठाना है, दलित, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम सबको ऊपर उठाना है। किसी विशेष कम्युनिटी के लिए हमारा प्रोग्राम नहीं है। कि जो मुझे श्रोता सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, उनके लिए यही है कि अब हमारी जिम्मेदारी सर हमारे अपने कंधों पर लेंगे और इस मुहिम को उस हर जरूरतमंद तक पहुंचाना है जो पढ़ाई के अभाव में अभी घर बैठा है और वो अपनी पढ़ाई के लिए आइए। पोर्टल खुला हुआ है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है। रमेश जी अपना अच्छे से रिवाइटल लेकर अब उतरेंगे देश में, तो इस योजना को पटल पर ले जाएंगे। धन्यवाद जी।